गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्षितिज के काव्य पाठ माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा लिखा हुआ कैदी और कोकिला का वर्णन लेकर आए हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1879 में हुआ था। 1879 में हुआ था। माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचनाएं हमेशा राष्ट्रीय भावनाओं से युक्त रही हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कैदी और कोकिला पाठ में ब्रिटानिया अंग्रेजी जो उस समय शासन चल रहा था उनके शोषण का बहुत ही गहरा विश्लेषण करते हुए इसकी रचना करी है। उन्होंने इस कविता में भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का बहुत ही मार्मिक रूप प्रस्तुत किया है। पहला देखेंगे। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। ऊंची ऊंची, पहले ही देखेंगे। इस कविता में माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कोयल के माध्यम से जेल में जो बंद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है उनकी मनोव्यथा को कहा है, उनका चित्रण किया। वो क्या कह रहे हैं कि कैदी जो हैं वहाँ के पूछ रहे हैं, क्या गाती हो हे कोयल, तुम क्या गाती हो और रह जाती हो और बीच बीच में तुम चुप क्यों हो जाती हो, क्या लाती हो, तुम किसका संदेश लेकर आई हो, कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। इस अंश में कवि कह रहे हैं कि जेल का जो माहौल है वह भी वहाँ क्या है, बहुत ही अत्याचार है। वहाँ भी हमारे साथ क्या होता है, बहुत ही दुर्व्यवहार होता है। वहाँ की ऊंची काली दीवारों के घेरे में, वहाँ की दीवारें कैसी हैं, ऊंची हैं, काली हैं, क्योंकि वहाँ पे एक छोटा सा एक रोशनदान बना हुआ है और पूरा ही वहाँ पे अंधेरा है। डाकू चोरों बटमारों के डेरे, वहाँ पे सभी डाकू चोर बटमार जो लुटेरे हैं उन सब के साथ में हमें रहने को रखा गया है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, हमें यहाँ पर पेट भर खाने को खाना भी भोजन भी नहीं मिलता। मरने भी देते नहीं तड़प कर रह जाना, वहाँ भी हम तड़प तड़प कर रह जाते हैं और न ही हम सबको मरने दिया जाता है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, यानी हमारे जीवन पर पूरा दिन उन लोग का एक बहुत ही कड़ा पहरा रहता है। हिम का निराश कर शासन है या तम का प्रभाव, यह इन लोग का शासन है या पूरा अंधकार से भरा हुआ प्रभाव है। हिम का निराश कर चला रात भी काली, हिमकर यानी चंद्रमा जी है जो है अब वह भी निराश होकर के चला गया, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह से कोई भी रोशनी अंदर नहीं आ सकती। वह भी अब निराश होकर के यहाँ से चला गया है। इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली, इस समय तुम हे सखी तुम अब इतनी काली रात में क्यों जगी हो। नेक्स्ट देखते हैं। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा, मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो। किसका दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। क्यों हुक पड़ी हे कोयल, तुम्हारी यह हुक बहुत ही वेदना भरी क्यों है। हुक मतलब जब दर्द से भरी आवाज़ होती है उसको हम लोग हुक कहते हैं। ऐसा लग रहा है कि तुमने अंग्रेजों सरकार दिए जाने वाले
अत्याचारों को देख लिया है। कवि कोयल से पूछ रहे हैं कि तुम्हारा क्या लूट गया है। हे कोयल, तुम्हारे पास तो मृदुल वैभव मतलब इतना मीठा स्वर है, तुम उसको रखने वाली हो। हे कोयल, बोलो कि तुम्हें किस बात का इतना दुख है, तुम्हारी आवाज़ इतनी दर्द भरी क्यों है। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, क्या तुम पागल हो गई हो जो इतनी आधी रात को चीख रही हो। कोकिल बोलो तो, कोयल बोलो तो, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। कोकिल बोलो तो, क्या तुमने किसी दावानल यानी जंगल में लगी हुई आग को क्या देख लिया है। कोयल बोलो तो। तुम्हारी इस चीख से ऐसा पता लग रहा है कि तुमने अंग्रेजी सरकार की असलियत, उनके भेद को, उनकी यातनाओं को जो कि एक कैदी को दी जा रही है, उनको तुमने देख लिया है। इसीलिए तुमने दावानल की ज्वाला यानी तुमने बहुत ही भयानक कोई चीज़ देख ली है, जिस तरह से तुम इस तरह से चीख रही हो। स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 1 रहेगा। नेक्स्ट पार्ट 2 में आपका इसकी व्याख्या करूँगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।